प्रकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है फिर से आपका नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के अंदर। तो जैसा कि आज आपको बताते हैं, आज जा रहे हैं जनता रामलीला कमेटी, क्योंकि वहाँ पे बुलाया गया है। क्योंकि आपको पता है रामलीला का टाइम आ गया है और रामलीला फिर से होने जा रही है। 1 साल बाद फिर से उन लोगों से मिलेंगे और आपको भी उनसे मिलवाएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। और बताओ। और रिहर्सल आज होनी है और पूजा भी आज होगा। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? पूजा होगी और अंदर के लोगों से मिलते हैं। गणेश पूजन होगा 1 साल बाद। 1 साल बाद। और चलिए गाइस, चलते हैं, आपको मिलवाते हैं, दिखाते हैं अंदर के क्या व्यवस्था है, सारी सब कुछ। चलिए गाइस। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, आगे जो नवरात्रि में भगवान श्री राम की लीला का आयोजन जनता रामलीला कमेटी के द्वारा जो किया जाएगा, उससे पूर्व यहाँ पर जो रिहर्सल का कार्यक्रम होता है, उस रिहर्सल कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश जी महाराज की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पर पंडित जी के द्वारा मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। कुर्सी पर जो बैठे हैं, रेड कुर्सी पर नंदलाल जी दाइमा, जो रामलीला के निर्देशक हैं, उनके निर्देशन में रामलीला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर जो मयंक जी तामड़ायत हैं, रामलीला के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। पंडित जी के द्वारा पूजा का कार्यक्रम जारी है। यहाँ पर जितने भी कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, सभी रामलीला के मुख्य कलाकार हैं। युवा और सीनियर कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रदीप जी लड्ढा बैठे हैं, जो दैनिक भास्कर संवाददाता हैं रतनगढ़ से। और यहाँ पर कमलेश जी महर्षि, जो भगवान श्री राम की भूमिका यहाँ पर रामलीला के अंदर अदा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी हमें उनसे उम्मीद है। सभी यहाँ पर कलाकार उपस्थित हैं। नरेश जी, भाई नरेश जी शर्मा, तो ये भाई नरेश शर्मा जो रामलीला में ऑलराउंडर का अभिनय करते हैं। भाई रोहित शर्मा के यहाँ पर मौली बांध रहे हैं। सभी कलाकारों के यहाँ पर तिलक और मौली बांधकर यहाँ पर पंडित जी के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम संपूर्ण किया जाएगा। योगेश भाई, इनको भी यहाँ पर तिलक किया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। और यहाँ पर भाई रोहित के भी यहाँ पर पंडित जी तिलक कर रहे हैं। जो भाई रोहित क्या है कि काफी मुस्कुरा रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं भाई यहाँ पर तिलक लगवाकर। यहाँ पर रतनगढ़ के पूर्व चेयरमैन श्रीमान शिवगान जी कम्मा जी भी यहाँ पर पधार चुके हैं, जिन्होंने रामलीला के अंदर बहुत ही शानदार किरदार अब तक अदा किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पूजा कार्यक्रम हो चुका है संपन्न और यहाँ पर आरती यहाँ पर कर दी गई है शुरू। भाई योगेश यहाँ पर आरती कर रहे हैं। आरती के योगेश के बाद में यहाँ पर भाई रोहित जो है आरती यहाँ पर अपने हाथों से, कर कमलों से यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी की यहाँ पर आरती कर रहे हैं। और यहाँ पर बारी बारी से दोस्तों यहाँ पर सारे कलाकार जो है आरती करेंगे। तो दोस्तों, आरती का कार्यक्रम हो गया संपन्न और यहाँ पर प्रदीप जी जो है आगामी रामलीला में जो यहाँ पर इनकी रणनीतियां हैं यहाँ पर बताई जा रही है। निरंजन जी भी 55 साल के हो गए, सुशील जी भी 60 साल के हो गए। युवा वर्ग जब तक किसी भी संस्था में आगे नहीं आएगा, वो संस्था चलेगी नहीं। इसलिए युवा वर्ग अपनी जिम्मेदारी को समझे। तन, मन और धन 3 प्रकार के सहयोग होते हैं। जो व्यक्ति सक्षम है वो धन से सहयोग करे, जो व्यक्ति मन से सहयोग करना चाहते हैं वो मन से सहयोग करे, और जो व्यक्ति तन से सहयोग करना चाहते हैं वो तन से सहयोग करें। भगवान गणेश जी की कृपा से और मां सरस्वती की कृपा से अपना पूजन कार्य आज संपन्न हुआ है। सभी लोग रात्रि के 9 बजे अपना महत्वपूर्ण समय में से समय निकालकर 2 घंटा जरूर रिहर्सल स्थल पर आए। कई पार्ट अपने को नए भी बदलने पड़ेंगे, कई पुराने खिलाड़ी है वो खेलने की स्थिति में है या नहीं, उनसे भी पूछना पड़ेगा। सारी बातों का निष्कर्ष अपन करेंगे, लेकिन अपने को आना जरूर है रिहर्सल में। किन अपने पास बहुत कम बच्चे हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे संरक्षक मंडल के सदस्य पूर्व निदेशक भाई शिवकांत जी कम्मा से कि वो भी 2 शब्द कहें। विलक्षण प्रतिभा ऐसा हिसाब बैठता नहीं है, तो ये बड़ी कामयाबी, बड़ी सब लोगों की मेहनत का फल है कि ये रामलीला इस उच्च स्तर पर पहुंची है, मुकाम पे पहुंची है।
लेकिन जैसा भाई प्रदीप कह रहा था, अब नौजवान पीढ़ी को आना पड़ेगा। एक संस्था तो गाइज पूजा भी अच्छे से हो चुकी है, वहाँ पे पूजन भी अच्छे से हो गया है गणपति जी का। और आपको पता है जैसा सब आपने देखा, वहाँ पे सारे लोग जनता रामलीला के मौजूद थे और सबने अपने विचार रखे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा दिक्कत था। तो बताओ आप। और जो भी व्यवस्था होनी थी वो सारी बता दी इन्होंने, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं, और सारी जिम्मेदारियां संभलवा दी है सब लोगों को। और कल से रिहर्सल स्टार्ट होगी, तो मिलते हैं फिर आपको। मिलते हैं आपको रिहर्सल वाले व्लॉग में, बने रहिएगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय।